हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। त्योहारों के सीजन के साथ ही भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर राज्यों में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो पिछले दिनों प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिला था और एक्टिव केसों की संख्या भी 120 के पार हो गई थी। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि हमें आज से तीसरी लहर की तैयारियां शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई महीने से ही व्यवस्थाएं की जा रही है। अब तक करीब 160 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। पीडियाट्रिक ICU की भी पर्याप्त व्यवस्था है, पर तीसरी लहर आए ही ना, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन पर है, जिसके लिए नवंबर-दिसंबर में 4 दिन वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। थर्ड वेव ना आए, ये हमारा पूरी तरह प्रयास है और इसीलिए वैक्सीनेशन को लेकर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना चलो, इस त्योहारी सीजन में निश्चित रूप से जो कोरोना के केसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तीसरी लहर की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश कितना तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए? क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं? कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है? हमारे साथ नीलम हमारी सहयोगी जुड़ गए। नीलम, लगातार हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तैयारियां पूरी होने का दावा यहाँ पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है। वर्तमान हम स्थिति की बात करें नीलम, तो किस तरह की आप यहाँ पर स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना की? जी श्रवण, अगर हम कोरोना संक्रमण के केसों की बात करें तो निश्चित तौर पर त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला था। जहां पहले मध्य प्रदेश में कुल जो औसतन केस थे उनकी संख्या 5 से लेकर 10 तक से बढ़ गई थी, तो उनकी संख्या जो है उस दौरान 12 से लेकर के 30 के बीच में बढ़ गई थी, जो कि चिंता का विषय जरूर था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के मामले बढ़ना शुरू हुए हैं और मध्य प्रदेश के आस पड़ोस के जो प्रदेश है वहां पर भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे, जिसे देखते हुए अन्य राज्यों ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है तीसरी लहर से निपटने के लिए। पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां लगातार जारी है। जुलाई महीने में ही एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि मध्य प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, कितने बेड्स की व्यवस्थाएं की जानी है और जो अन्य दवाएं होती हैं कोविड में इलाज के लिए, उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब 200 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जो जिला अस्पतालों, मेडिकल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक करीब 163 के आसपास ये ऑक्सीजन प्लांट्स खुल चुके हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें भी अक्टूबर महीने के आखिरी में शुरू करने की योजना थी और जो डिले हुए हैं तो उनमें नवंबर को शुरू करने की योजना राज्य सरकार की है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि यदि तीसरी लहर आती है तो वो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसे देखते हैं पीडियाट्रिक ICU में खास व्यवस्थाएं की गई हैं और अन्य अगर हम कुल बिस्तरों की बात करें तो करीब 23 से लेकर 30,000 कुल बिस्तर यहाँ पर इनकी व्यवस्थाएं की जाने की भी बात कही जा रही है। राज्य सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो रोड मैप बनाया गया था उसके तहत बिस्तरों की व्यवस्था पूरी तरीके से हो गई है। जो ऑक्सीजन प्लांट अब भी बाकी हैं वो नवंबर तक पूरे शुरू हो जाएंगे और यदि तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा ध्यान जो है वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देखें तो लगातार वैक्सीनेशन में कई रिकॉर्ड बनाए गए थे, पर पिछले दिनों सेकेंड डोज में कई तरीके की उदासीनता देखने मिली और जिसे पूरा करने के लिए ही अब नवंबर और दिसंबर में 4 दिन तक वैक्सीनेशन विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि राज्य सरकार ने जो टारगेट सेट किया है कि 5.5 करोड़ की आबादी को 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेट किया जा सके। कुल मिलाकर देखें नीलम, यहाँ पर तो सरकार की पूरी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। तमाम जो तैयारियां हैं इसके लिए वो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है और जनता को भी सावधानी बरतने की बेहद यहाँ पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया नीलम इस पूरी जानकारी के लिए।